बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा पीरियड है? कुरान का पीरियड है। मैं आप सबको इसमें वेलकम करता हूँ। और इसमें हम कौन सी किताब पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ, और इसमें हम हुरूफ तहज्जी और उनकी आवाज़ें सीख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, सब ने होमवर्क किया था और पोएम की प्रैक्टिस भी की थी सब ने? वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सा हर्फ सीखा? वेरी गुड, हमने गुज़िश्ता सबक में सीखा था ता की आवाज़ मोटी होती है या ता की आवाज़ मोटी होती है? बिल्कुल ठीक जवाब। ता की आवाज़ तो बारीक है, हमने पहले सीखा था। ता की आवाज़ मोटी है, ता। इसका मखरज क्या है? बिल्कुल सही, बहुत ही आसान बात है। ये तो ता और दाल का दोस्त है, उनके पास ही रहता है, तो इसका मखरज भी वही है। ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाकर मोटी आवाज़ के साथ इसको अदा करते हैं, ता। अब आप इन अल्फाज में से ता को तलाश करें। मुझे उम्मीद है आपने आसानी से तलाश कर लिया होगा। अब आप इन आवाज़ों को पढ़कर सुनाइए। पहली आवाज़, बिल्कुल ठीक, ये वाव की आवाज़ है, वाह। इसको पहचानिए कौन सा हर्फ है और उसकी आवाज़ पढ़िए। वेरी गुड, ये है दाल, इसकी आवाज़ है दा, शाबाश। अब एक और हर्फ को देखते हैं, इसको पहचान कर इसकी आवाज़ अदा करें। शाबाश, ये हर्फ सा है और इसकी आवाज़ है सा, क्योंकि इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं ना, तो हमने पहचान लिया कि ये सा है। अब अगले हर्फ को देखिए और उसकी आवाज़ पढ़ें। वेरी गुड, इसमें 1 नुक्ता कम है, इसके पास 2 नुक्ते हैं, तो ये है ता और इसकी आवाज़ बनेगी ता। अगले हर्फ को देखिए, बहुत ही आसान है, मोटी आवाज़ वाला हर्फ, वा। वाह, इसकी आवाज़ है वाह, मोटी आवाज़, शाबाश। अब अगले हर्फ को देखिए, बहुत ही आसान, ये पिछले सबक में ही तो हमने सीखा था। ये भी मोटी आवाज़ वाला हर्फ है और इसकी आवाज़ है ता, ता, शाबाश। तो अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। अपनी किताब बस्तों से निकालें और सफ़ा नंबर 13 पेज नंबर 13 सब लोग खोलिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह और इल्म इजाफ़े की दुआ। तो मेरे बाद पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। प्यारे बच्चों, बोर्ड पर लिखे हुए हर्फ को गौर से देखिए। इसका नाम है ज़ा, इसका नाम है ज़ा। हम इसका नाम सख्ती से अदा कर रहे हैं सीटी के साथ, ज़ा, ज़ा। आपको याद होगा हमने ज़ाल का नाम नरमी से पढ़ा था, ज़ाल, और उसकी आवाज़ भी नरमी से अदा की थी, ज़ा। लेकिन ज़ा का नाम सख्ती से पढ़ा जाएगा, ज़ा, ज़ा। सब पढ़िए, ज़ा, शाबाश। एक दफ़ा फिर पढ़ें, ज़ा, वेरी गुड। इसकी शेप में भी थोड़ा सा फ़र्क है, ज़ाल की शेप ऊपर से मुड़ी हुई थी और ज़ा की शेप ऊपर से ऐसे बिल्कुल सीधी है। अब हम पढ़ेंगे ज़ा की आवाज़, और उसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे एक छोटी सी कैप और हम पढ़ेंगे ज़ा, ज़ा। ज़ा का नाम लंबा है लेकिन आवाज़ लंबी नहीं है। इसका नाम है ज़ा और आवाज़ है ज़ा, ज़ा। सब पढ़िए, ज़ा, वेरी गुड। एक दफ़ा फिर सब मिलकर पढ़ें, ज़ा। भाई सही आवाज़ के लिए हमें मखरज की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो मखरज भी इसका बहुत आसान है। ज़ुबान की नोक हम नीचे वाले दांतों के पीछे रखेंगे और दोनों दांतों को थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे,
थोड़ा सा खोल कर रखेंगे और नीचे वाले सिरे से लगाएंगे ज़ुबान की नोक। ज़ा ज़ा ज़ा। थोड़ा सा दोनों दांतों के दरमियान फासला रखना है, गैप रखना है, बिल्कुल बंद नहीं करना। ज़ा ज़ा। सब पढ़िए। ज़ा ज़ा ज़ा। शाबाश। इसकी आवाज़ में झटका नहीं देना, ज़ोर नहीं लगाना और लंबा भी नहीं करना, बहुत आराम से पढ़ना है। ज़ा ज़ा ज़ा। शाबाश। अब आप दोस्तों के साथ इसकी आवाज़ की मशक करें। अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर गौर से देखिए, ज़ा कहाँ पे लिखा हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। सब्ज़ रंग के फूल के अंदर लिखा हुआ है ज़ा। शाबाश। अब आप पूछेंगे कि क्या इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म भी है, इसका चेहरा भी होता है? तो बहुत ही आसान सी बात है, इसका चेहरा नहीं बल्कि ये पूरी शक्ल में ही लिखा जाता है। जैसे दाल, दाल और वाव, इसी तरह ज़ा भी हमेशा पूरी शक्ल में लिखा जाता है, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो बहुत ही आसान है। अब सब्ज़ रंग के फूल के सामने लिखे हुए लफ्ज़ को देखिए, मैं इसे पढ़ता हूँ। ज़ैतूनुन ज़ैतूनुन ज़ैतूनुन। तो इसके शुरू में हमें ज़ा की आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़ा ज़ैतूनुन ज़ा ज़ैतूनुन। प्यारे बच्चों, दाल और ज़ा की आवाज़ में फ़र्क को याद रखिए। दाल की आवाज़ नरमी से पढ़ी जाती है, रा और ज़ा की आवाज़ में सीटी है या सख्ती से पढ़ी जाती है, ज़ा। तो हम ज़रा इन दोनों आवाज़ों की मशक करते हैं। रा ज़ा, पढ़िए। रा ज़ा। वेरी गुड। इसी तरह वा और ज़ा की आवाज़ में भी फ़र्क करना है। वा की आवाज़ मोटी है लेकिन उसमें सख्ती नहीं होती। ज़ा की आवाज़ बारीक है और इसमें सख्ती यानी सीटी भी होगी। तो हम बारी बारी पढ़ते हैं, पहले ज़ा की आवाज़ पढ़ते हैं और फिर वा की आवाज़ पढ़ते हैं। ज़ा वा, पढ़िए। ज़ा वा ज़ा वा। वेरी गुड। इस फ़र्क को याद रखिए। अब हम इन तीनों आवाज़ों को पढ़ते हैं जो मिलती जुलती हैं, उनमें फ़र्क भी करना है। दाल और वा की आवाज़ नरम है, उसमें सीटी नहीं होगी। ज़ा की आवाज़ में सीटी है। इन तीनों में से सिर्फ वा की आवाज़ मोटी होती है। तो मेरे बात पढ़िए। ज़ा रा वा। ज़ा रा वा। ज़ा रा वा। वेरी गुड। ज़रा प्रैक्टिस कीजिए आपस में इन सारी आवाज़ों की। माशाल्लाह, तो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। अब हम सरगर्मी नंबर 1 में ज़ा और ता की आवाज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात याद रखिए, हमने दाल के सबक में देखा था, दाल पीछे किसी हर्फ से मिलता है तो उसका कनेक्टर नीचे होता है। जब ज़ा किसी हर्फ से मिलेगा तो ये भी पीछे से ही मिलेगा लेकिन इसका कनेक्टर ऊपर होगा। दाल की मिलने वाली लकीर नीचे होती है और ज़ा की ऊपर, और दोनों पूरी शक्ल में आते हैं। तो ये बात याद रखिए, दाल की मिलने वाली लकीर कनेक्टिंग लाइन नीचे होगी और ज़ा की ऊपर। तो इन दोनों के आगे से कोई कनेक्टिंग लाइन नहीं होती बल्कि ये दोनों हर्फ पीछे से मिलते हैं। तो अब आप पहली शक्ल को गौर से देखिए सरगर्मी नंबर 1 में। बहुत आसान है, ये हमने अभी सीखा, ज़ा। अब आप दूसरी शक्ल को गौर से देखिए, बहुत ही आसान है, ये अभी हमने सीखा। ये भी ज़ा की शक्ल नज़र आ रही है, उसके ऊपर कैप है और ज़ा ऊपर से मिलता है, दाल नीचे से, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो ये है ज़ा, हम आवाज़ पढ़ रहे हैं ज़ा। अब अगली शक्ल को गौर से देखिए,
तो बहुत आसान है, मोटी आवाज़ वाला हर्फ तो। अगली शक्ल को गौर से देखिए, तो ये भी बहुत ही आसान है, ये भी तो मोटी आवाज़ वाला हर्फ है। तो इसकी आवाज़ पढ़िए तो। माशाअल्लाह, तो हमने सरगर्मी नंबर 1 मुकम्मल कर ली है। अब सरगर्मी नंबर 2 हम करेंगे, जिसमें हम अल्फाज में से ज़ा और ता को तलाश करके उन पर सर्कल करेंगे। तो पहले लफ्ज़ को गौर से देखिए, व ज़ा रा, व ज़ा रा, व ज़ा रा। ज़ा की आवाज़ कहाँ पर है? बिल्कुल सही जवाब, दरमियान में, दूसरी आवाज़ ज़ा की आवाज़ है, तो इस पर सर्कल कीजिए। दूसरा लफ्ज़ देखिए, न ज़ ला, न ज़ ला, न ज़ ला। ज़ा की आवाज़ कहाँ पर है? बहुत ही आसान, दरमियान में है, और दरमियान में ज़ा नज़र भी आ रहा है, ऊपर से मिल रहा है पीछे के एक हर्फ के साथ, और उसके साथ उसकी कैप भी मौजूद है, उसकी आवाज़। तो इस पर सर्कल कीजिए। आपने सरगर्मी नंबर 2 में से बाकी अल्फाज में से भी ज़ा और ता को तलाश करके उस पर सर्कल लगाना है। प्यारे बच्चों, आज हमने एक नया हर्फ सीखा और उसका नाम है ज़ा। ज़ाल से मिलती जुलती शक्ल है, लेकिन याद रखिए ज़ाल के ऊपर एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है थोड़ा सा, और ज़ा के ऊपर नहीं होता। ज़ाल की आवाज़ नरम है, जबकि ज़ा की आवाज़ सख्ती से अदा की जाती है, ज़ा। और इसका मखरज है ज़ुबान की नोक नीचे वाले दांतों के सिरे से लगाकर दोनों दांतों को थोड़ा सा क्लोज़ करेंगे, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, और इसकी आवाज़ सीटी के साथ अदा होगी, ज़ा ज़ा ज़ा। आपने सरगर्मी नंबर 1 में और 2 में दोबारा से ज़ा की आवाज़ को तलाश करके उस पर सर्कल भी करना है, और उसकी आवाज़ भी उसके मखरज से अदा करनी है। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया। सबक का अख्ताम दुआ के साथ करते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।